हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो अगर आप भी अपने बेबी को बॉटल से दूध पिलाते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं अपने पर्सनली मैं किस तरह से बॉटल को क्लीन करती हूँ, स्टेरलाइज करती हूँ अवंती के, वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बॉटल क्लीनिंग और स्टेरलाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टेरलाइजिंग मतलब बॉटल को बॉईल करना अच्छे से पानी में, और क्लीनिंग मतलब किसी लिक्विड से उसे अच्छे से धोना। तो यहाँ पे आज मैं आपके साथ वो प्रोसेस शेयर करने वाली हूँ जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। तो अगर आपको यूज़फुल लगे ये प्रोसेस तो आप भी फॉलो कर सकते हो, बट याद रखिए बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस तरह से मेरे पास ये 3 बॉटल है। मार्केट में बहुत सारे बॉटल मिल सकते हैं, 0 to 6 मंथ वाले, उसके बाद 1 to 2 ईयर्स वाले भी फीडिंग बॉटल मिलते हैं। तो सारे सामान की जो भी सामान मैं दिखा रही हूँ या फिर यूज़ कर रही हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ से इस तरह से भी बॉटल धोने के ब्रश आपको मिल जाएंगे। तो मेरे पास ये बॉटल के मिमी वाले ब्रश हैं और मिमी का ही मैं क्लीनर यूज़ करती हूँ, लिक्विड क्लीनर। तो ये बहुत माइल्ड होता है, इससे ना बॉटल की स्मेल नहीं आती। तो बिल्कुल थोड़ा सा ही मैं डालूँगी, 1 बूंद बिल्कुल, और पानी डाल के अच्छे से मिक्स करके तीनों बॉटल में डाल देती हूँ। बॉटल को अच्छे से शेक करने के बाद मैं उस ब्रश से धो लेती हूँ। तो सबसे पहले मेरा प्रोसेस होता है कि मैं निप्पल को क्लीन कर लेती हूँ और ढक्कन को जो बॉटल का होता है। तो इस तरह से ये जो ब्रश है ये स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ रहता है कि निप्पल के अंदर जा सके अच्छे से, और जो निप्पल है अंदर से वो क्लीन कर सके। नहीं तो कभी कभी सिंपल ब्रश से अगर हम क्लीन करते हैं तो निप्पल वैसे ही रह जाती है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बच्चों को ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से बॉटल को अंदर से, बाहर से, नीचे से, सारे कॉर्नर से अच्छे से क्लीन करना है। तो ये सारी बॉटल धोने में, को ब्रश से क्लीन करने में हार्डली आपको 2 to 3 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद मैं ऐसे उंगली से भी अपने बॉटल को धो लेती हूँ ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि अंदर कुछ जर्म्स नहीं रहे हैं। और डायरेक्ट बेसिन में, वॉश बेसिन में जो बर्तन धोने का सिंक है उसमें मैं बॉटल नहीं, निप्पल वगैरह नहीं रखती हूँ, क्योंकि उसका स्मेल आ सकता है बर्तन का। तो बास्केट रखती हूँ अपने साथ हमेशा, और इस तरह से मैं बास्केट में ही रखती हूँ। अगर आपके पास कोई बड़ा भगोना है, बड़ा बर्तन है, तो उसमें भी धो सकते हो। ये सारी प्रोसेस होने के बाद अब मैं करूँगी पानी गर्म। तो टाइम बचाने के लिए मैं करती हूँ, ये इलेक्ट्रिक केटल है मेरे पास, उसमें मैं पानी ले लेती हूँ, सारे निप्पल और जो लीड होते हैं बॉटल के वो सारे डाल देती हूँ एक साथ ही। और उसके बाद इसको 1 मिनट के लिए या फिर 2 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ बॉईल करने के लिए। तो केटल में जल्दी बॉईल हो जाता है, इसलिए मैं यही बॉईल करती हूँ केटल में। तो इस तरह से अच्छे से बॉईल हो जाने के बाद मैं इनको बाहर निकालती हूँ, और जो गर्म पानी है उसी पानी से बॉटल को भी अच्छे से वॉश कर लेती हूँ अगेन। तो आप चाहे तो इस बार भी ब्रश यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसे ही बॉटल को धो के, क्योंकि अभी भी मैंने ब्रश से अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब इस प्रोसेस के साथ साथ मैं अवंती का जो टूथ ब्रश है जिससे वो ब्रश करती है वो भी धो लेती हूँ, क्योंकि ब्रश को भी गर्म पानी से धोना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं लिक्विड नहीं यूज़ करती, उतना ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देख सकते हो कि किस तरह से बॉटल पूरी क्लीन हो गई है। जब भी आप लिक्विड से बॉटल क्लीन करो तो थोड़ा गर्म पानी ज़रूर डालना, कितना भी कोई बोले, लेकिन लिक्विड का थोड़ा सा तो स्मेल बॉटल में रह ही जाता है, तो अच्छा नहीं रहेगा दूध अगर बच्चा पी रहा है उससे। तो बॉटल क्लीन हो गई। अभी नंबर आता है अवंती के टूथब्रश का। तो इस तरह से जो निप्पल वाला ब्रश होता है उसी से छोटा साइज होता है, तो मैं अवंती का टूथब्रश भी इससे गरम गरम पानी से क्लीन कर लेती हूँ। तो ये रोज़ का मेरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस के लिए मुझे रोज़ के 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। और ये अवंती का कोम्ब है, इसको भी मैं डेली इसी तरह गर्म पानी में क्लीन करती हूँ। हाँ, बस मैं जो इस ब्रश से बॉटल क्लीन करती हूँ उस किसी भी ब्रश का यूज़ नहीं करती हूँ कोम्ब को क्लीन करने के लिए। कोम्ब तो हाथ से भी क्लीन हो जाता है, उतना कुछ ख़राब नहीं रहता है। तो मेरे बॉटल क्लीन हो गए अच्छे से। अब उनको सुखाने के लिए मैं यहाँ पे रख देती हूँ। तो सारे बॉटल में एक साथ ही धो लेती हूँ। अब प्रोसेस नंबर 2 है जो मैं 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के करती हूँ। फ्रैंकली बता रही हूँ, रोज़ रोज़ मैं ऐसे बॉईल नहीं करती हूँ। तो ये प्रोसेस जब मुझे लगता है कि अभी बॉटल स्टेरलाइज करना है तो मैं इस तरह से केटल में पानी गर्म कर लेती हूँ, पतीले में डाल देती हूँ। अब मेरे पास इतना ही बड़ा पतीला, इससे बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि एक एक करके मुझे बॉटल डालने पड़ते हैं। तो पहले मैं निप्पल और ढक्कन को अच्छे से धो लूँगी। तो 5 मिनट तो अभी मैं इसको बॉईल कर लेती हूँ, तो अच्छे से बॉईल हो जाए।
जब बॉईल करते हो बॉटल को पानी में 4 से 5 मिनट, तो वो स्टेरिलाइज हो जाती है बॉटल, और जब लिक्विड से क्लीन करते हो तो वो बस क्लीन होती है। तो अगर आपको लगता है आपका बेबी छोटा है तो आप दोनों प्रोसेस को फॉलो करिए। पहले लिक्विड से अच्छे से क्लीन कर लीजिए और बाद में उस बॉटल को बॉईल कर लीजिए 4 से 5 मिनट। तो इससे बहुत अच्छे से हाइजीन मेंटेन होगी बच्चे की बॉटल की, और इन्फेक्शन के जो जर्म्स होने के चांसेस है वो बहुत मतलब ना के बराबर ही रहेंगे। तो सारे बॉटल, निप्पल्स, ढक्कन अच्छे से मैंने क्लीन कर लिए, स्टेरिलाइज कर लिए। अब इनको भी सुखाना है। अगर आपके घर में धूप आती है तो बहुत अच्छी बात है, आप 10-15 मिनट धूप में भी रख सकते हो बॉटल में, बट हमारे घर में धूप नहीं आती है। तो इसी तरह से मैं डायरेक्ट बॉईल करके, स्टेरिलाइज करके या बॉटल क्लीन करके उनको बाहर सुखाने के लिए छोड़ देती हूँ। और जब भी आपका बेबी का दूध पी के हो जाए तो उस बॉटल को ऐसे ही नहीं छोड़ना है आपको। उस बॉटल को अच्छे से, बस टाइम नहीं है आपके पास तो पानी से अच्छे से शेक करके, पानी से धो के छोड़ दीजिए, ताकि वहाँ पे जर्म्स ना रहे और दूध की स्मेल जो है वो नहीं आए बॉटल को। नहीं तो अगर ऐसे ही छोड़ दिए बॉटल को दूध के साथ तो वो उस बॉटल की स्मेल आती है, दूध की स्मेल आ जाती है, दूध फट जाता है, तो वो भी अच्छा नहीं होता बच्चे के लिए। तो तुरंत ही पानी से शेक करके रख दीजिए, जब आपको टाइम मिले तब आप धो लीजिए। अब अवंती का ये जो हाई चेयर वाला ट्रे है, इसको भी मैं इसी तरह से उस लिक्विड से धो लेती हूँ, थोड़ा सा गर्म पानी डाल देती हूँ बाद में। इस प्रोसेस में लगते हैं 10 से 15 मिनट। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और इस तरह से बॉटल के स्टैंड आते हैं बॉटल सुखाने के लिए, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है कि बॉटल धो के रख दो। ये इस तरह से जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हो, ये सारे प्रोडक्ट बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर बच्चा बॉटल नहीं पकड़ रहा है तो इस तरह से बॉटल होल्डर भी मिलते हैं जो बॉटल को लगा सकते हो। और इस सारे प्रोसेस को नहीं करना है तो स्टेरिलाइजर एंड ड्रायर मिलता है मार्केट में, अगर आपके बजट में है तो आप वो ले सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। अगर इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।